क्या आपकी शादी हो चुकी है और अभी तक पत्नी के आधार कार्ड में पति का नाम और नया पता अभी तक अपडेट नहीं हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा आसान तरीका बताने वाला हूं कि घर बैठे ही बिना सेंटर जाए हुए आप लोग अपनी पत्नी के आधार कार्ड में पति का नाम और उसका नया पता कैसे अपडेट कर पाएंगे। एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, घर बैठे ही अपने ही मोबाइल फोन से अपडेट कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए का पेमेंट करके आसानी के साथ पति का नाम और नया पता अपडेट कर पाएंगे अपनी पत्नी के आधार कार्ड में। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में चले आना है और यहां पर टाइप करना है आधार कार्ड। टाइप करते ही पहली वाली वेबसाइट आएगी माई आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। माई आधार का यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड आधार पर आपको चले आना है। यहां पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, माई आधार पर क्लिक करना है। एक लॉगिन बटन आ जाएगा, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद इंटर आधार नंबर। अब यहां पर जिसके भी आधार कार्ड में आपको एड्रेस को अपडेट करना है उसी का आधार नंबर यहां पर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा डाल करके लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी चली जाएगी। वही 6 अंकों की ओटीपी इस वाले बॉक्स में, इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में क्लिक करके फिलअप कर देना है। तो चलिए 6 अंकों की ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुकी है, हम फिलअप कर ले रहे हैं। अब हम लॉगिन बटन है नीचे दोस्तों, इसी लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पर, आधार कार्ड का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद जैसा कि आज का टॉपिक है आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कैसे करें, तो एड्रेस अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देगा आपको। सबसे पहले आधार एड्रेस अपडेट यूजिंग बाई डॉक्यूमेंट और दूसरा दिखाई देगा फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट एड्रेस अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पहला वाला यदि आप करेंगे तो पिता पति का नाम नहीं आएगा, और दूसरा वाला फैमिली मेंबर वाला अगर करेंगे तो आ जाएगा नाम पिता का या पति का। तो फैमिली मेंबर वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है पहले से, वो यहाँ पर एड्रेस पूरा दिखाई देने लगेगा। नीचे देखेंगे दोस्तों डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर का आधार नंबर डालना है, जिसका एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में लाना चाहते हैं, जिसका नाम आप अपने आधार कार्ड में लाना चाहते हैं, उसी का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। पति का नाम लाना है तो पति का आधार नंबर, पिता का नाम लाना है तो पिता का आधार नंबर यहाँ पर सेलेक्ट भी करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड, वार्ड, फादर, लीगल गार्जियन, मदर, सिबलिंग, सपोज। तो यहाँ पर यदि आप पिता का नाम लाना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने पिता का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। और यहीं पर यदि आप अपने पति का आधार कार्ड का नाम लाना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, तो पति का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। मतलब जिसका भी नाम आप अपने आधार कार्ड में लाना चाहते हैं उसी का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, पिता हो या पति हो, जिसका भी आप लाना चाहते हैं उसी का। उसके बाद यहाँ पर फादर सेलेक्ट करके लीगल गार्जियन इन्फॉर्मेशन, लीगल स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डियर रेसिडेंट यू विल बी रिचार्ज 75 रुपीज़। तो मतलब यहाँ से आप सर्विस चार्ज आपका 75 रुपये कटने वाला है। इस पर आप क्लिक करेंगे, रोजारो प्ले पे इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर पे यू बिज भी क्लिक कर सकते हैं, 2 में से एक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाता है आपको पेमेंट ऑप्शन पर। यहाँ पर एक QR कोड दिखाई देता है, शो QR करेंगे, कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे, QR कोड अच्छे से दिखाई देने लगेगा। अब इसी QR कोड को आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट कटवा देंगे। 75 रुपये का पेमेंट हमने यहाँ पर कटवा दिया है। कन्फर्मिंग पेमेंट हो रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पर 1-2 सेकेंड 10-5 सेकेंड लेता है और उसके बाद पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर 15 सेकेंड का एक घड़ी चलती है, जैसे ही चलेगी सही का निशान लग जाएगा और आपका यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक बटन आ जाता है। आप इसी को डाउनलोड बटन पर क्लिक करके एक पर्ची निकलती है, इसको आपको निकाल लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक SRN नंबर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। SRN नंबर इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको आपको कॉपी करके सेव कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो चलिए अब हम इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब यहाँ से आपका एक काम पूरा हो गया है। अब आपको फिर से चले आना है माई आधार वाले ऑप्शन पर। चलिए माई आधार पर आ जाना है, फिर से उसी वेबसाइट पर। चलिए
यहाँ पर डाउनलोड बटन पर आ जाना है। डाउनलोड बटन पर आने के बाद फिर से माई आधार पर क्लिक करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, मतलब पूरा प्रोसेस वही करना है। यहाँ तक आपको यहाँ पर अब की बार आधार कार्ड का नंबर डालना है, अपने पति का या फिर अपने पिता का, जिसका भी नाम आप अपने आधार कार्ड में लाना चाहते हैं। इसके पहले आप जिसका आधार कार्ड का नंबर डाले थे उसी का आधार कार्ड यहाँ से लॉगिन करना है। आधार नंबर OTP डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, अपने पिता या पति का आधार कार्ड। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा, फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। अब जो अभी आपको SRN नंबर मिला हुआ था, मैंने बताया कि कॉपी करके सेव कर लीजिए, वही SRN नंबर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। चलिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से SRN नंबर दिखा देता हूँ। देखिए पर्ची में ये है SRN नंबर, यही नंबर आप वहाँ पर दर्ज करेंगे, जैसा कि हमने दर्ज कर दिया है। देखिए ये देखिए यहाँ पर हमने SRN नंबर दर्ज किया, दर्ज करते यहाँ पर पूरा डाटा आ चुका है। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे लीगल स्टेटमेंट को, और एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपने आधार कार्ड का एड्रेस शेयर करने के लिए अपने फैमिली मेंबर के साथ। मतलब कि अब ये जिनके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपकी पत्नी के आधार कार्ड में या फिर आपके बच्चे के आधार कार्ड में हो जाएगा, और आपका नाम उसके आधार कार्ड में गार्जियन के तौर पर लिख जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से पुराने आधार को, जिनके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड लॉगिन करके स्लिप निकाल करके वहाँ से भी दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से लॉगिन करेंगे, मतलब 3 बार लॉगिन कर चुके हम। पहले जिसके आधार कार्ड में करेक्शन कर रहे थे, दूसरा जिसका आधार कार्ड का नाम अपने आधार कार्ड में लाना चाहते थे, तीसरा फिर से अपने आधार कार्ड, मतलब इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे, 6 अंकों की OTP जाएगी, 6 अंकों की OTP यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर OTP डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का डैशबोर्ड फिर से लॉगिन हो जाएगा। देखिए OTP हमने यहाँ पर डाल लिया है और लॉगिन बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। ओके बटन है आ गया है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर हमारा फिर से आधार कार्ड लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो देखिए फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट 0/1 कंप्लीटेड। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, 3 डॉट आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर आप इसी बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी पर्ची यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपका जो एड्रेस था एक्सिस्टिंग में है, और नया एड्रेस जो अभी आने वाला है करेक्टेड टू चेंज टू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से नया एड्रेस 1-2 दिन में ये वाला एड्रेस आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपको भी एड्रेस को अपडेट करना है। यदि कोई गलती आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसका सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप घर बैठे ही इस ट्रिक के माध्यम से इसी प्रकार से अपनी पत्नी के या फिर अपने बच्चों के आधार कार्ड में या किसी के भी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट भी कर पाएंगे, और पिता, पति, माता या फिर अपने संरक्षक या फिर अपने गार्जियन का नाम भी अपने आधार कार्ड में ला पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।